आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे टी20 या ट्राई सीरीज चल रहा है और उसका तीसरा मुकाबला था आज जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच। और कहीं ना कहीं शुरुआत तो अच्छा खासा किया था जिम्बाब्वे ने बल्लेबाजी में, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और मैट हेनरी को पहले ओवर में 2 चौके जबरदस्त अंदाज में वसले मदवरे ने लगाए थे। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे जैकब डफी कहीं ना कहीं पिछले दिन भी और आज भी थोड़ा बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आया। पावर प्ले में ही कहीं ना कहीं तो वहां पे थोड़ा बहुत रन्स बटोरते हुए दिखाई दी, जिसमें से ब्रायन बेनेट ने जबरदस्त छक्का लगाया एडम मिलने को। और पहला ओवर थोड़ा बहुत दिशाहीन रहे, ज्यादा से ज्यादा लेग में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिया मैट हेनरी। फिर एडम मिलने थे और कहीं ना कहीं पावर प्ले तक ठीक ठाक चल रहा था और पावर प्ले में ही मैट हेनरी ने ही आकर कहीं ना कहीं चटकाया था। कैच दे बैठे थे ब्रायन बेनेट ने और स्क्वायर के हाथ, तो 21 रन से ही बना पर रन बॉल। और मैदबेरे ने भी जो पहले ओवर में किया था उसको ज़्यादा बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, बीच में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था। पावर प्ले में 39 रन के करीब थे, वहाँ पे स्पिनर्स आए, मिचेल सैंटनर थे, आज माइकल ब्रेसवेल को मौका मिला। दूसरी तरफ से रचिन रविंद्र आए थे, रचिन रविंद्र आए, किफायती स्पेल्स डाले, विकेट्स बेहतरीन अंदाज में चटका कर गए। वहाँ पे क्लाइव मैदान को चलता किया, स्टंपिंग करवाया। फिर कहीं ना कहीं सिकंदर राजा का भी आज उतना खास तरीके से बल्ले से गेंद उतनी तरीके से टाइमिंग नहीं हो पा रहा था। रायन बर्ड भी आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे वेस्ले मैदेबेरे का विकेट गिरता है और बाद में फिर से कहीं ना कहीं रन गति में वहीं पे धीमा सा अब जाता है। एडम मिल ने वहाँ पे बोल्ड करते हैं, रूम बना के खेलने की कोशिश, 36 रन की एक पारी खेल जाते, लेकिन बीच में मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल एक आध चौका खाए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जबरदस्त रिकवरी दिखा रहा है। रचिन रविंद्र आज पूरी तरीके से अच्छी खासी लेंथ और अच्छी खासी स्पिन करते हुए दिखाई दिए। रायन बॉल कहीं ना कहीं आते ही एक आध चौके लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाए। वहाँ पे माइकल ब्रेसवेल ने ही कहीं ना कहीं चलता क्या कैच दे बैठे थे, तो वही रहा सिलसिला। आखिरी 5 में भी वैसे ही कुछ खास नहीं था, स्पिनर्स ने दबदबा बनाए रखा था एडम मिल ने, और कहीं ना कहीं वहाँ पे मैट हेनरी ने समाप्त किया। वही आखिरी ओवर में चाहिए था कि थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, वही सिकंदर राजा के ज़बरदस्त कैच पकड़े, सेंटर का थोड़ा बहुत उछला हुआ गेंद था और कहीं ना कहीं शॉट कवर के हाथों कैच दे बैठे थे बेहतरीन अंदाज में। फिर कुछ छक्का लगाने जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं कैच दे बैठे, तो वैसे ही कुछ सिलसिला रहा आज। बहुत ही खराब मैं कहूँगा बल्लेबाजी जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों द्वारा और कप्तान का द्वारा भी, अप्रोच उतना खास नहीं। वही जो ओपनर ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुरुआत कर दिए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया, जिसके बदौलत 120 तक ही पहुंच पाया। और मैट हेनरी जबरदस्त पहला ओवर में थोड़ा बहुत महंगे जाने के बावजूद भी आखिरी 3 ओवर जो गेंदबाजी की वो बहुत ही काबिल तारीफ और कहीं ना कहीं बेहतर है, और यही स्ट्राइक बॉलर की कहीं ना कहीं खासियत है। जो मैट हेनरी ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। रचिन रविंद्र 4 ओवर 3 ओवर 10 रन 1 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल। और मिचेल सरना कप्तान ने भी 4 ओवर 18 रन 1 विकेट। तो कुल मिलाकर देखे तो गेंदबाजों ने अपना काम करके दिखाया था और अच्छी खासी बीच में वो जो स्पिनर्स ने पकड़ बनाया था, जिसके कारण जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम थोड़ा बहुत लड़खड़ा गई। 121 रन का टारगेट उतना बड़ा टारगेट नहीं था। पहला जो 3-4 ओवर का था बुजरबानी और कहीं ना कहीं गराबा बेहतर किस्म की स्पेल, अच्छी खासी बाउंस दिखा, अच्छी खासी थोड़ा बहुत लहराती हुई दिखाई दी, अच्छी खासी लेंथ को हिट किया और कहीं ना कहीं वहाँ पे पहले ही ओवर में चलता कर दिया था शॉर्ट अटैचमेंट के हाथों डेवॉन कॉनवे। वहाँ पे कैच छूटा था मुजरबानी द्वारा, फिर अगले ही ओवर के पहले ही गेंद में कहीं ना कहीं चलता कर दिया था ब्लेसिंग मुजरबानी ने वहाँ पे पॉइंट के हाथों कैच, जबरदस्त कैच। टीम सेफर्ट का जब विकेट गया वहाँ पे जल्द विकेट गया, तो ऐसा लगा कि क्या यहाँ से कुछ वापसी कर पाती है जिम्बाब्वे की ये गेंदबाज, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि पहले 4 ओवर में बेहतरीन स्पेल्स करते हुए नजर आए। उतने रन्स आए नहीं थे, करीबन करीबन देखे तो 18-19 रन के करीब ही थे, 1 विकेट गिर चुके थे। लेकिन जो ट्रेवर ग्वांडू आए और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ। वहां पे 3 चौके लगाए एक ओवर में लगातार रचिन रविंद्र ने, फिर कहीं ना कहीं अगले ओवर में मुजरबानी आते हैं, वहाँ पे छक्के और चौकों की बौछार करते हैं। रचिन रविंद्र छक्के लगाते हैं, वहाँ पे कॉनवे तो बेहतर किस्म की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी है। रचिन रविंद्र को थोड़ा बहुत एक आध गेंद शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा था, लेकिन उसके बाद सेटल हो गया। पावर प्ले को जिस तरीके से यूटिलाइज करना था वैसे ही करके लगातार 2-3 ओवर में जो 10 रन के ऊपर आए, और वही कहीं ना कहीं मोमेंटम लेकर गए न्यूजीलैंड, और वही कोशिश में थे। फिर स्पिनर्स है, स्पिनर भी उतना खास नहीं, मपोसा ने भी कोशिश की थी, आखिर में कैच दे बड़े जबरदस्त कैच पकड़ा मुजरबानी ने डाइव लगाकर
जहाँ पे 19 गेंदों में 30 रन की एक शानदार केमियो पारी खेल के गए सचिन रविंद्र। जो आक्रामकता दिखाई दिया था वो बेहतरीन था और उस समय वही चाहिए था, वही पारी खेल के गए। 59 रन के करीब पार्टनरशिप। फिर डेरियल मिचेल आते हैं, डेरियल मिचेल थोड़ा बहुत धैर्य दिखाते हैं। फिर कॉनवे अपना बल्ले से जबरदस्त चौके छक्कों की बौछार करते हैं। सिकंदर राजा को छक्का जड़ते हैं। फिर कहीं ना कहीं रिचर्ड गरावा एक ओवर करने आए तो वहां पे 14 रन गए, छक्के चौके लगाए। डेरियल मिचेल भी ने भी कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए और कहीं ना कहीं बस औपचारिकता ही था, क्योंकि 13.5 ओवर में वहां पे चेस करके 121 रन और कहीं ना कहीं लगातार आखिरी के 2-3 ओवर में छक्के, यानी कि वो जो पांचवा ओवर था, पांचवा ओवर ट्रे ओवर गुआंडो और गुआंडो के ओवर से ही मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो, उसमें से ही लगातार जो कुछ ओवर्स थे 5-7 ओवर जहाँ पे 10 के ऊपर आए रन और उसी ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया। और कहीं ना कहीं वही आखिरी के कुछ जब जीत से कहीं ना कहीं विकेट गिरने, सचिन रविंद्र के विकेट गिरने के बाद वो आखिरी पांच ओवर के अंदर अंदर 60 रन बटोर दिए, जहाँ पे छक्के लगाए। डिवॉन कॉनवे 2 छक्के, एक छक्के। डेरियल मिचेल 19 गेंद में 26 रन। नाबाद कॉनवे जहाँ पे कैच था शून्य पे चलते बनते उन्होंने 40 गेंदों में 59 रन की एक शानदार पारी के लिए और आक्रामक पारी। और कहीं ना कहीं यही न्यूजीलैंड की खासियत है, जैसे कि बल्लेबाजी करते हैं, जैसे गेंदबाजों में अच्छे खासे और खासतौर पर उनका फील्डिंग बेहतरीन रहता है। जिम्बाब्वे ने कोशिश तो की थी पहले 4 में, उसके बाद कहीं ना कहीं आस पास भी आने नहीं दिया जिम्बाब्वे के गेंदबाजी अटैक को। वरना गरावा ने कोशिश की थी, 3 ओवर 25 रन और बुजराबा ने 4 ओवर 27 रन, एक विकेट। वही एक आधे ओवर थोड़ा बहुत महंगे रहे, वरना उसके अलावा बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दिए और 122 रन सिर्फ 14 ओवर के अंदर ही मुकम्मल करते हुए नजर आए। 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत न्यूजीलैंड की और लगातार 2 मैचेस जीत चुके हैं, तो ट्राई सीरीज के फाइनल खेलने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं पुख्ता हो चुके हैं और एक और जीत दूर है। बाकी जिम्बाब्वे के लिए थोड़ा बहुत राह मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगला मुकाबला जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा, वहां पे अगर जिम्बाब्वे जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इस सीरीज में बने रहेंगे और अगर दक्षिण अफ्रीका जीत जाता है तो कहीं ना कहीं ये पुख्ता हो जाएगा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का ही फाइनल रहेगा। जो बाकी लीग का जो मैच रहेगा वो कहीं ना कहीं औपचारिकता ही रहेगा। लेकिन आशा करता हूँ जिम्बाब्वे थोड़ा बहुत बेहतर उम्मीद के साथ बल्लेबाजी करने उतरे और बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है। कुछ एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, कुछ इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज, वहां पे कुछ ज्यादा बदलाव दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से पहले ये सेटल होना चाहेंगे जिम्बाब्वे। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अगले आने वाले 2 मैचेस है वहां पे थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों से थोड़ा बहुत आक्रामक का शुरुआत देखना चाहूंगा। बाकी न्यूजीलैंड ने आज ना तो गेंदबाजी ना तो बल्लेबाजी में कुछ भी गलती करते हुए नजर नहीं आया और 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत के साथ 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के पहले पायदान पे अभी फिलहाल मौजूद है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।